नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निहाल सिंह ठाकुर है और स्वागत करता हूं आप सभी का डीटीएल पर। थंबनेल पर आपको दिख रहा होगा, इस वीडियो में हम जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। ये प्रोजेक्ट क्या है, कब इसकी शुरुआत हुई थी, इसके क्या क्या फायदे हैं, इसको लेकर कुछ कंसर्न्स हैं उनके बारे में देखेंगे और इंडिया इससे रिलेटेड इसके बाद में क्या क्या उसको फायदा हो सकता है, सारी बातों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। अभी रिसेंटली मोदी जी के द्वारा इसकी काफी तारीफ की गई है, तो उसकी वजह से काफी चर्चा में था, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या है, पूरा डिटेल में इसको समझने की कोशिश करेंगे। कितने लोगों का जो जीएन है वहां पर यहाँ पर सिक्वेंसिंग की गई है, सारी बातें यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले ये न्यूज में क्यों है, तो रिसेंटली क्या हुआ था, मोदी जी जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा हमारे देश के जो साइंटिस्ट हैं उनकी काफी तारीफ की गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट कर लिया है। इसके काफी फायदेमंद, हमारे देश के लिए काफी फायदेमंद होगा। तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि ये हमारे देश के लिए और दुनिया के लिए जो रिसर्च है उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो उसको लेकर उनके द्वारा इसकी तारीफ की गई थी। तो दिल्ली के अंदर जो विज्ञान भवन है वहां पर इसका कार्यक्रम हुआ था, वहां पर मोदी जी ने काफी इसकी सराहना की थी। उसके बाद इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड कुछ डिटेल्स हैं, जैसे ये लॉन्च कब हुआ था, तो ये लॉन्च हुआ था 2020 में, 2020 में। तो इसके बाद किसने इसको लॉन्च किया था, तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हमारे देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंदर काफी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, उन्हीं के द्वारा इसको आगे बढ़ाया गया था। साथ में कोऑर्डिनेटेड बाय आईआईएससी, तो बेंगलोर के अंदर जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है उसके द्वारा इसको कोऑर्डिनेट किया गया था। प्लस इंडिया के अंदर जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने भी यहाँ पर सपोर्ट किया था, वहां के साइंटिस्ट ने काफी यहाँ पर सपोर्ट किया था। इसमें क्या हुआ था कि इसमें सीक्वेंसिंग की गई थी कई सारे लोगों के जीनोम्स की, खास करके इंडिया के अंदर जो 99 डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन है, हमारे देश में कई प्रकार के लोग हैं, अलग अलग उनकी क्या है एक तरीके से विशेषताएं फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो उनमें से यूं मान के चलिए आपकी भारत की जो पॉपुलेशन है उसके 2% जो उसके डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं उनके बारे में यहाँ पर हमने रिसर्च करने की कोशिश की है। इंडिया में अगर देखें ओवरऑल 4600 पॉपुलेशन ग्रुप्स हैं, उनमें से अगर 99 का आपने कर लिया, रिसर्च कर ली उनके ऊपर, तो एक तरीके से ये टोटल पॉपुलेशन का 2% हो जाता है, जो अपने आप में एक अच्छा आइडिया दे सकता है कि हमारे देश के अंदर जो जीनोम्स है या फिर उनको लेकर क्या क्या डिटेल्स है, किस प्रकार के उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट था। लगभग 10,000 लोगों के जो डीएनए है उनके सीक्वेंसिंग यहाँ पर कर ली गई है। टारगेट भी यही था कि 10,000 लोगों के 10,000 लोगों के डीएनए को हमें क्या करना था, सीक्वेंसिंग उनकी करनी थी। ठीक है, अब डीएनए क्या होता है, थोड़ा सा जीनोम क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा होगा हमारे ह्यूमन बॉडी कई सारे सेल से मिलकर बनती है। तो ये मान लीजिए एक सेल है, उसी के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर कई सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, उन्हीं के ऊपर डीएनए होता है। तो डीएनए का एक हिस्सा होता है जीन, है ना, तो उसी से हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो निर्धारित होते हैं। जैसे मेरी आंखें कैसी होगी, मेरे बाल कैसे होंगे, मैं दिखने में कैसा रहूंगा, ये सारी की सारी बातें आपके जो जेनेटिक डिटेल्स होती हैं उन्हीं के ऊपर निर्भर करता है। अब चूंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये हमारा चैप्टर है नहीं, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया। तो जो भी बेसिक फीचर्स होते हैं वो आपके किससे डिसाइड होते हैं, जीन से। आपके कई बार तो क्या होता है, कई सारी जो बीमारियां होती है उनमें भी हमारे जीन्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में किसी को कार्डियोवास्कुलर डिजीज है तो हो सकता है वो आपके पास भी आ जाए। तो ये सारी इसकी डिटेल्स थी, इसके बारे में थोड़ा सा आगे देखते हैं। इसमें कई सारी डिटेल्स है यहाँ पर आपकी लिखी हुई, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा जो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करी। अब जीनोम के अंदर कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे इसके 4 बेसेस होते हैं जिनका नाम है एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड थाइमिन। तो इन चारों से मिलकर अलग अलग बेसेस होते हैं। फिर मैं बोलूंगा डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है, ना कि ये साइंस की क्लास है। तो थोड़ा सा इसके बारे में, इसके जो की अचीवमेंट्स है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसका कंप्लीशन हो चुका है, 10,000 लोग, जो 10,000 इंडिविजुअल्स हैं उनके डीएनए की सीक्वेंसिंग यहाँ पर की जा चुकी है। पहली बात है, ये आपको ध्यान रखना है, इनको आर्काइव किया जाएगा बायोलॉजिकल डाटा सेंटर के अलग अलग पोर्टल्स पर, और वहां से पूरी दुनिया के जो रिसर्चर्स हैं वो इसका लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद एक बायो बैंक बनाया जाएगा। इस बायो बैंक में कई सारे लोगों का क्या होगा, ब्लड सैंपल्स इकट्ठे किए जाएंगे और उनको भी रिसर्च के लिए सबके लिए अवेलेबल कराया जाएगा। और जो भी डेटा है मैंने ऑलरेडी बता दिया, उसकी अवेलेबिलिटी सभी के लिए होगी। कहां पर? इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, जो कि फरीदाबाद हरियाणा में लोकेटेड है। तो यहां से जाकर अलग अलग जो रिसर्चर्स या दुनिया के साइंटिस्ट हैं वो इन सब का फायदा उठा सकते हैं। फेज 1 का एनालिसिस हो चुका है जिसमें लगभग 7,500 इंडिविजुअल्स का डेटा इकट्ठा किया गया था। अब यहाँ पर इसका इंपैक्ट क्या होगा बायोलॉजी और हेल्थ केयर पर, तो कई सारे इसके इंप्लीकेशंस होंगे। जैसे ये पूरी ग्लोबल रिसर्च को बढ़ावा देने में अलग अलग साइंटिस्ट को एम्पावर करेगा, तो काफी इसका एक पॉजिटिव स्टेप है ये। उसके बाद पब्लिक हेल्थ केयर को बूस्ट करने में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा। उसके बाद
जो हमारे देश के अंदर बायो इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है, बायोलॉजी या उसकी वजह से उससे रिलेटेड एक नई स्ट्रीम निकल कर आई है बायो इकोनॉमी, तो इसकी वजह से हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसको काफी फायदा हो सकता है। यहाँ पर आप देखिए 2014 के अंदर जो इंडिया के अंदर बायो इकोनॉमी थी वो लगभग $10 बिलियन की थी, जो अभी 2024 में बढ़कर 130 बिलियन की हो गई है। और 2030 तक आते आते ये एक्सपेक्टेड है कि हमारे देश में बायो इकोनॉमी लगभग $300 बिलियन की होगी। तो इससे हमारे देश में काफी बड़े चंक में एक फॉरेन रेवेन्यू हमें इकट्ठा करने में हेल्प मिलेगी। उसके बाद इंडिया को लीडर बनाने में काफी हेल्प करेगा, क्योंकि कई सारी बीमारियों के बारे में पता चलेगा और भी कई सारी चीजें यहाँ पर रिसर्च पर निकल के आएगी। प्लस हमारे देश में इनोवेशन को बढ़ावा देने में भी काफी हेल्प करेगा। बायोटेक के सेक्टर में एक अच्छा बूस्ट इससे मिलेगा। और साथ में ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, इनोवेटिव आइडियाज हमारे साइंटिस्ट को इससे मिलेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ कंसर्न है, जैसे जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है उसके रिस्क बन जाएंगे। आपने देखा होगा कई सारे जो एथिकल डिलेमास वो आ जाएंगे, क्योंकि अगर जेनेटिक ऑर्डर का आपको पता है तो फिर डिजाइनर बेबीज का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में लोगों की डिमांड होगी कि हमें ऐसे फीचर चाहिए, शाहरुख खान जैसे हमारे बच्चे की आंखें होनी चाहिए, उसके जैसा उसका लुक होना चाहिए, ऋतिक रोशन जैसी हाइट होनी चाहिए। तो अलग अलग लोग डिमांड कर सकते हैं और फिर ये काफी एथिकल डिलेमा वाला प्रोजेक्ट यहाँ पर हो सकता है। तो ये एक कंसर्न है इससे रिलेटेड। दूसरी बात है, जो इससे डाटा जो स्टोर किया जाएगा उसकी एनोनिमिटी को इंश्योर करना, उसको देखना कि वो पूरी तरीके से सिक्योर रहे और अच्छे तरीके से हमारे देश में या फिर किसी गलत हाथ में वो ना चले जाए। बड़ी बड़ी जो मेडिकल कंपनीज है, जो फार्मा कंपनीज है, वो इसका मिसयूज ना कर ले, ये कंसर्न है। प्लस इससे रिलेटेड कुछ सोशल इशू है, जैसे सिलेक्टिव ब्रीडिंग एक बहुत बड़ा कंसर्न है आज के टाइम पे। और रेशियल प्यूरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, कई सारे लोग बोलेंगे कि हमारे जीन से और या फिर किसी पर्टिकुलर लोगों के जीन से लेकर हमारा बच्चे बनाइए, ये कॉन्सेप्ट वहां पर निकल कर आ सकता है, जिसको लेकर काफी चिंताएं हैं पूरे वर्ल्ड में। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था इंडिया जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। कई सारी डिटेल्स हमने डिस्कस की। मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरा का पूरा जो डिस्कशन है वो समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए। द एजेंडा 21 वाज अडॉप्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशंस? किस कन्वेंशन में इसको अडॉप्ट किया गया था? कल हमने एसडीजी के बारे में पढ़ा था, वहां पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख लेना। स्टॉकहोम कन्वेंशन, रोटरडम कन्वेंशन, रियो और समिट या फिर रामसर कन्वेंशन, चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इन वीडियोस को बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो आप इसको लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। जय हिंद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।